नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की जो परीक्षा होगी 11 अप्रैल से झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट जारी हुआ है उसका मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो होगा रूसो को माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 2। दूसरा है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो इसमें हो जाएगा नमक और तंबाकू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मांग शामिल था, युद्ध समाप्त किया जाए ये भी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त की जाए ये भी था, किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए ये भी था। तो डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए ये नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब चौथा नंबर का प्रश्न है, रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सोवियत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी। पांचवा है, ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। तो ध्रुवीय शक्तियाँ जो है वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर पूछता मित्र राष्ट्र तो इसमें हो जाता है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। छठा नंबर का प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को जवाबदेही जिम्मेदार ठहराया गया था। सातवां नंबर का प्रश्न है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेंडिस, ए। आठवां नंबर का प्रश्न है कि कलांग कौन थे। तो कलांग जो है वह कुशल लकड़हारे थे। सही उत्तर हो जाएगा बी। नौवां नंबर का प्रश्न है कि बुग्याल क्या है। तो बुग्याल जो है वह ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। सही उत्तर हो जाएगा ए। ये प्रश्न किस चैप्टर से है? विश्व में चरवाहा समुदाय। 10वां नंबर का प्रश्न है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती थी। ये रहती थी अफ्रीका में। सही उत्तर हो जाएगा डी। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र, सी। 12 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये होगा। बी है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी ठीक है। सी है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी ठीक है। और डी है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब 13 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना को कहते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, नहीं, स्त्रियों का, पुरुषों का। सी है, गोरे अल्पसंख्यक और आश्वेत बहुसंख्यकों का। और डी है, रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और आश्वेत बहुसंख्यकों का। दोनों मिला जुला है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये है हमारा 81 हो जाएगा सही उत्तर। हालांकि 82 है, लेकिन उसमें एक मनोनीत है, चुनाव 81 में ही होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। सही उत्तर हो जाएगा डी, 16 का डी। 17 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू है। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है, लोकसभा और राज्यसभा। 19 नंबर का है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 19 का बी। 20 का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो ये जातिगत भेदभाव अधिकार नहीं है, है ना दोस्तों। अब 21 का है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये पिछले साल का ही मॉडल सेट में पूछा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2.4%। अब 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इसका कौन सा रहता है, महान हिमालय जो है सो वह बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बना है। सही उत्तर हो जाएगा डी। 25 नंबर है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, क्या होती है, वर्षाकालीन, मतलब इसमें सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, बाकी मौसम में पानी बहुत कम रहता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ को कहते हैं, जैसे हो गया गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी इत्यादि, है ना दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर।
26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? मौसम समाचार, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। 28 का प्रश्न है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी जो है वह कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है, सी। 30 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, प्रवास भी, उपरोक्त तीनों, यानी कि डी हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, अच्छा 29 नंबर का प्रश्न छूट गया। भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है। नहीं, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। हाँ, ये सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 31 नंबर का प्रश्न है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। सबसे पहले भूमि है, तब तो उसमें श्रम करेंगे, तब तो उसमें हम मानव काम करेगा और फिर उसमें भौतिक पूंजी लगाया जाएगा। 32 का अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो ये जो है वह भौतिक पूंजी के स्रोत है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 33 का है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं है, क्या है? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। 34 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, ए। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और चिकित्सा, सी। 36 नंबर है, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, क्या? सबसे अधिक। तो 36 का हो जाएगा ए, यानी कि भारत में सबसे अधिक निर्धन है। 37 है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मनोरंजन आवश्यकता। बफर स्टॉक क्या है? 38 नंबर का प्रश्न है। तो बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाजों का भंडार। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 39 नंबर का है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बी। अब अंतिम प्रश्न है 40 का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का आज सोशल साइंस का जो है वह 40 अंकों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जारी किया गया था, जो आपको मैंने बताया। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी वीडियो को देख सके और आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। अब 9th क्लास की परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जय।